अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल खलील मेडिकोस। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो है माई फूल टैबलेट के बारे में। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माई फूल टैबलेट के यूज़ यानी कि इस्तेमालात, साइड इफ़ेक्ट्स यानी कि नुकसानात और डोजेज यानी कि कितनी मिकदार में ये गोली हमें लेनी चाहिए। तो व्यूअर्स, वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी से मिलता रहे। तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो व्यूअर्स, सबसे पहले बात करते हैं माई फूल टैबलेट की कंपोजिशन के बारे में। अगर इसकी कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें एल-मिथाइल फोलेट कैल्शियम शामिल होता है। अब आसान सी बात में हम आपको समझाएंगे कि ये एक फोलिक एसिड की नेचुरल फॉर्म होती है। अब बात करते हैं इस टैबलेट का इस्तेमाल किन किन तकलीफ में होता है। सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल प्रेगनेंसी यानी कि हमला ख़वातीन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी क्या वजह है कि अक्सर हमला ख़वातीन में फोलिक एसिड की कमी होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से इन्हें खून की कमी या एनीमिया की शिकायत हो जाती है। तो इसको ट्रीट करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। और इसके अलावा हमला ख़वातीन में आरबीसीज की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसकी वजह से आरबीसीज की अफज़ाइश अच्छी होती है और आप खून की कमी से बच जाती हैं। अगर फोलिक एसिड की कमी हो तो बच्चे की ग्रोथ सही तरह से नहीं होती, इसलिए जब बच्चा पैदा होता है तो इसमें कोई डिफेक्ट देखने को मिलता है। इसलिए आपके बच्चे की सही ग्रोथ के लिए हमला ख़वातीन में ज़्यादातर माई फूल टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। सबसे ज़्यादा अहम किरदार हमला ख़वातीन में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी से हट कर बात करें, अगर आपके जिस्म में फोलिक एसिड की कमी हो या किसी और वजह से यानी कि आप खुराकें ना खाएं जिसमें फोलिक एसिड नहीं होता, तो इसकी वजह से आपका जिस्म खून की कमी का शिकार हो जाता है। तो इसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि खून की कमी को पूरा किया जा सके। इसके अलावा कुछ इसका एंटी डिप्रेशन दवाइयात के साथ भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, जिसकी वजह से आपका मूड सही रहता है। व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं इसके तरीका इस्तेमाल की यानी कि इसकी डोजेज क्या है। तो इसकी एक टैबलेट डेली यानी कि खाने के बाद या फिर जिस तरह आपको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करें उस तरीके से इस्तेमाल करें। तो व्यूअर्स, ये थे इसकी डोजेज। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की कि इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। हाँ, अगर आप पहले तो बात यह है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। दूसरा, अगर आप इसे ओवरडोज यानी कि ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से आपको नोज़िया यानी कि मतली हो सकती है, वोमिटिंग यानी कि उल्टी हो सकती है। इसके अलावा आपका स्टोमक यानी कि अपसेट हो सकता है। तो व्यूअर्स, ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स। उम्मीद है कि आपकी आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर व्यूअर्स पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।